पाप, इंसानियत मांगे इंसाफ। उकलाना के बहरी अकबरपुर गांव में इंसानियत की मौत हुई है। समाज, सिस्टम और सरकार से हारकर एक परिवार को मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले की वेदना झकझोर रही है। कोर्ट ने पुलिस ने झूठ बोला था, यही वजह है इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और पुलिस को 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था। लिहाजा इस मामले में लापता हुई लड़की को बरामद करने की पुलिस को डेडलाइन मिली हुई थी। ऐसे में पुलिस ने कानून और नियमों को ताक पर रख दिया और इस गरीब परिवार को बेहिसाब टॉर्चर किया। पर एक ऐसे परिवार पर पुलिस का कहर टूटा था जिसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। लिहाजा इस परिवार पर कर्ज भी हुआ और कष्ट भी इतना कि सामूहिक तौर पर जहर खाना पड़ा। उकलाना के बहरी अकबरपुर गांव में इसी परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया था। इस परिवार की एक लड़की अचानक गायब हुई थी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी और इस केस में लापता हुई लड़की को बरामद करने का अल्टीमेटम दिया था। लिहाजा पुलिस पर दबाव था और कुछ पुलिस कर्मियों की नौकरी पर बनाई थी। यही वजह है इन पुलिस कर्मियों ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया और कानून भुलाकर पीड़ित परिवार को टॉर्चर करने लगी। पुलिस के दबाव में पीड़ित परिवार के सदस्य लापता लड़की को तलाश रहे थे। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लिहाजा कर्ज भी हुआ और कष्ट इतना कि जहर खाना पड़ा। से मार्बल से ले गया था वो। मार्बल में रहा करता, काम कराया करता पुराना बंदे में, वहाँ से ले गया था वो। तो तीसरे दिन पता लग गया था। 3 दिनों से हम जाके पता लग गया था, ले आए थे। फिर केस कराया था जी। केस कराने के बाद 15-20 दिन बाद वो फिर चली गई दिल्ली। आपकी लड़की फिर भाग गई। फिर उसका कोई पता नहीं चला। बहुत पैसा लगाया, बहुत टोई मैंने, बहुत रुपया खराब करे मैंने, फिर पता नहीं चला जी इसका। ये पुलिस वाले ने कि ये दावते कोई उसको टोके ला गए दो, आपके पास है लड़की। मेरे को माँ जी कोई पता नहीं। अब तो जी मैं मेरी मजबूरियाँ से उठाया, जीने के मेरे रास्ते बंद दिखे, मेरे बच्चे मेरे साथ हो गए इसलिए। पुलिस का झूठ कोर्ट में पकड़ा गया था। पुलिस ने महेंद्र की बेटी को लापता दिखाया था, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और संजीदगी के साथ पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट की तरफ से महेंद्र की बेटी को 30 अप्रैल तक बरामद करने की डेडलाइन मिली थी। महेंद्र के बयान की तस्दीक अकबरपुर गांव में रहने वाले नौरंग भी कर रहे हैं। वो इसके लड़की के बारे में 1,500 है। अच्छा, जो भगा के ले गया था लड़की को, 2 लड़के शुरू में। अच्छा अच्छा, वह पकड़े गए बालाबाद, उसको ले आए यहाँ। ठीक है। 4 दिन बाद में फिर वो फिर भाग गई। अच्छा अच्छा, और इसने दरखास्त भी दे रखी है बेचारा। पुलिस की अंधेर गर्दी से महेंद्र का परिवार टूट गया था, बिखर गया था और पूरी तरह से सहमा हुआ था। यही वजह है इस परिवार के 5 सदस्यों ने सामूहिक तौर पर जहर खा लिया। महेंद्र की उम्र महज 42 साल है तो पत्नी बबली सिर्फ 40 साल की थी और उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो 13 साल की बेटी उषा भी इस अनहोनी के चलते अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं 9 साल के राजेश की आंखें भी रोहतक पीजीआई में इलाज के वक्त हमेशा के लिए बंद हो गई। तो सामूहिक सुसाइड में शामिल 11 साल का संजय जिंदगी और मौत की जंग रोहतक पीजीआई के आईसीयू में लड़ रहा है। इस पीड़ित परिवार के सदस्यों को सबसे पहले इलाज के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर रितु के मुताबिक इस परिवार के सभी 5 सदस्यों ने सल्फास खाया था और उनके शरीर में जहर का असर तेजी से हुआ था। इस अनहोनी की पूरी कहानी बेहद दर्दनाक है और हरियाणा पुलिस की कार्यशैली का सच बता रही है। एक ऐसी पुलिस की सच्चाई जिसके लिए फर्ज, कानून और इंसानियत कुछ नहीं है और इनका इकलौता मकसद बस नौकरी पूरी करना है। यही वजह है पुलिस के इस पाप पर इंसानियत इंसाफ मांग रही है। हिसार से संदीप सैनी और रोहतक से संजय कुमार के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी एमएचएन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।